सीमेंट को हाथ लगाएं, अगर वो गर्म है तो वो खरीदें, ठीक है। अगर वो ठंडा है तो उसको ना खरीदें, उसमें दाना बन चुका होता है, उसकी ताकत कम हो चुकी है। सरिया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कम से कम 60 ग्रेड का होना चाहिए। 60 ग्रेड का 5 मरले के लेंटर पे इस बमाया सीढ़ी हमारा 900 केजी वजन लगा है। ये जो है जिनकी जो कहते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग हो, हमारे ये सारे पाइप बॉक्स लगे हुए हैं और सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये बेहतरीन होना चाहिए आपका। मुकम्मल फिट बने। तो ये अब कितने दिन लगेंगे इसको शटरिंग को? लेंटर कितने दिन बाद खुलेगा? ये 10 दिन बाद खुलेगा। 10 दिन बाद खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल। इस टाइम मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ जहाँ पे 5 मरले जो है वो तकरीबन 25 बाय 45 जो है इस जगह का एरिया, 5 मरले का प्लॉट है और इस पर लेंटर डाला जा रहा है। ये जो वीडियो है इसमें ये बात कर लेते हैं कि लेंटर पे कॉस्ट कितनी आती है और कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए ताकि जो आपके घरों का लेंटर है वो मजबूत बन सके। इकबाल साहब जो हैं ठेकेदार मेरे साथ मौजूद हैं। इनका बहुत इलाके में यहाँ पे नाम है, रहमान गार्डन हो गया, जलील गार्डन हो गया और दीगर जितने भी यहाँ पे सोसाइटी हैं, बेहतरीन काम करें। इकबाल साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, एक 5 मरले की जगह हो, एक 5 मरले की साइट हो, उसमें सरिया के लिए लेंटर के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और उनकी क्वांटिटी क्या क्या होती है? सबसे पहले तो ये शटरिंग का मामला है, शटरिंग अच्छी होनी चाहिए, नीचे उसकी जो है ना सपोर्ट बहुत बेहतर होनी चाहिए, ऊपर वजन आना होता है। उसके बाद प्रोसेस है जी, नीचे शीट बिछानी चाहिए अच्छे तरीके से ताकि नीचे लीकेज ना हो। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस सरिये का। सरिया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कम से कम 60 ग्रेड का होना चाहिए। 60 ग्रेड का और तकरीबन जो है जी, 1 हमारा टन के करीब। 5 मरले के लेंटर पे इस बमाया सीढ़ी हमारा 900 केजी वजन लगा है। और उसके बाद आ जाता है जी, बजरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, 3 सूतर हो, 3.5 सूतर हो, लेकिन मोटी बजरी होनी चाहिए, बारीक चीप नहीं होनी चाहिए। और सीमेंट का इंतखाब है तो वो तो आजकल बस अल्लाह रहम करे बहुत मिलावट आ रही है, लेकिन मैपल है, डीजी है या ऐसे कुछ हैं ब्रांड जो अभी भी अच्छे मिल रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करें लोगों को? लोग जो है वो सारी चीज़ें तो बना रहे होते हैं, लेंटर के मामले में कहते हैं जी सस्ता सीमेंट डाल दें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि नहीं? ना ना, खास कर लेंटर के सीमेंट में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा सीमेंट लें और कोशिश करें उससे लें, डीलर से जिसके पास ताज़ा गाड़ी उतरी है। सीमेंट को हाथ लगाएं, अगर वो गर्म है तो वो खरीदें, ठीक है। अगर वो ठंडा है तो उसको ना खरीदें, उसमें दाना बन चुका होता है, उसकी ताकत कम हो चुकी है। और रेत की कितनी ट्रालियाँ लगती हैं? ये 1, 2, 4 के हिसाब से एक होता है सीमेंट का, 2 रेत के होते हैं, 4 बजरी के होते हैं, उस हिसाब से ये लेंटर डाला जाता है। नहीं, टोटल ओवरऑल कितनी ट्राली लग जाती है? ये एक ट्राली तकरीबन लग जाती है 3 सैकड़े की। ठीक है, और उसके बाद सीमेंट है कोई 90 बोरी लग जाती है। ठीक है, ठीक है। किन चीज़ों को लोगों को ख्याल में रखना चाहिए ताकि मजबूती रहे, लेंटर मजबूत पड़े? बिजली के काम को खासकर नज़र में रखना चाहिए, पैप अच्छा डालना चाहिए। अगर लेंटर में पैप ही दब गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तो सीलिंग करवाते हैं, कुछ सीलिंग नहीं करवाते, ऐसे ही है। तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता ऐसे ही है। है। तो हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, इसके ऊपर खड़े होके तो हर चीज़ को चेक करके। बहुत शुक्रिया, आप चेक करें जी, इकबाल साहब अपना काम कर रहे हैं। तो ये देखें जी, कैमरामैन साहब नीचे दिखा रहे हो तो ये देखें, ये जो है जिनकी जो कहते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग हो, हमारे ये सारे पाइप बॉक्स लगे हुए हैं और सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये बेहतरीन होना चाहिए आपका। एक इलेक्ट्रिशियन भाईजान साथ साथ हैं जो कि वो देखें मुसलसल जो है वो वहाँ पे जो अपनी उसके ऊपर कील ठोक रहे हैं, तारे बांध रहे हैं ताकि जो है वो निज़ाम आगे पीछे ना हो जाए। शटरिंग वाले उस्ताद जी भी जो है वो खड़े हुए हैं। शटरिंग के बगैर जो है वो लेंटर अधूरा होता है, क्योंकि शटरिंग के बगैर जो है वो लेंटर नहीं डाल सकते। उस्ताद जी, शटरिंग मुकम्मल फिट बनी है? हाँ जी, मुकम्मल बेहतरीन हो गई है, मुकम्मल फिट बने। तो ये अब कितने दिन लगेंगे इसको शटरिंग को? लेंटर कितने दिन बाद खुलेगा? ये 10 दिन बाद खुलेगा। 10 दिन बाद खुल जाएगा। 10 दिन बाद ठीक हो गया। और इसके ऊपर जो इकबाल साहब दोबारा अगर किसी ने मंजिल बनानी हो लेंटर पे, वो कितने दिन बाद काम शुरू होगा? कम से कम 3 दिन तो रेस्ट देना चाहिए लेंटर को, क्योंकि लेंटर गीला होता है, ऊपर ईंट डालते हैं, चोट लगती है, उसमें तो हल्की हल्की दरेड़े पड़ जाती हैं, बाद में उभरती जाती हैं। ठीक है, 3 दिन का टाइम कम से कम होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखें जी, लेंटर जो है वो तकरीबन यहाँ से इतना हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और ये जवान जो है ट्रालियाँ लाते जा रहे हैं। ये सारी जवानों की टीम है। इधर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ बन रही हैं। अगर कैमरामैन साहब दिखा रहे हो, ये देखें इधर से जो है वो सीढ़ियाँ भी बनना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें साथ साथ जो है वो सीढ़ियों का भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये है जी भाईजान सारे मामला। तकरीबन आपने सीमेंट पे जो है और सरिये पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि सारे घर की बेस बुनियाद जो है आपके सरिये और सीमेंट पे है। तो आपने चीप क्वालिटी का नहीं लेना, किसी भी ब्रांड का ले लें जो मार्केट में अच्छा चल रहा हो। और यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल करें उसको, किसी ठेकेदार से मशवरा लें, लेकिन सीमेंट और सरिया जो है वो बेहतरीन जो है आपने
क्वालिटी का यूज़ करना है। वीडियो को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कंस्ट्रक्शन के वाले से ज़्यादा वीडियो आपसे शेयर करता रहूँ।